कभी सोचा है ये जो फोन में जीपीएस है ये काम कैसे करता है? या नक्शे पर कोई भी जगह बिल्कुल ठीक ठीक कैसे मिल जाती है? आज ना हम उसी शानदार सिस्टम को समझने वाले हैं जो ये सब मुमकिन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा अपनी धरती को समझ लेते हैं। ये एकदम गोल नहीं है जैसा हम सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसा नहीं। ये ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और बीच में इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई, कह सकते हैं एक बहुत बड़े घूमते हुए संतरे की तरह। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े घूमते हुए ग्रह पर किसी भी जगह का बिल्कुल सटीक पता लगाया कैसे जाए? सुनने में तो ये एक पहेली जैसा लगता है ना, है ना? खैर, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो छिपा है उत्तर और दक्षिण की दिशा में। बस इतना सोचिए कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ कुछ समानांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस खींची हुई हैं, और यही रेखाएं हमें ये बताने में मदद करती हैं कि हम उत्तर में हैं या दक्षिण में और कितना दूर हैं। अब इन सभी पैरेलल लाइंस में से जो सबसे जरूरी है वो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इसे एक काल्पनिक बेल्ट की तरह समझिए जो धरती को ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में काट देती है। जो ऊपर का आधा हिस्सा है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली इन्हीं समानांतर रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाओं या लैटिट्यूड। सिंपल है, ये हमें ये नापने में मदद करती हैं कि हम इक्वेटर से उत्तर में या दक्षिण में कितने दूर हैं, और इस दूरी को हम नापते हैं डिग्री में। तो जो भूमध्य रेखा है इक्वेटर, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यानी 0 डिग्री अक्षांश। अब जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं ना, ये डिग्री का नंबर बढ़ता जाता है और जब हम ठीक पोल पर पहुंच जाते हैं तो ये हो जाता है पूरे 90 डिग्री। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में, पर क्या सिर्फ इतना जानना काफी है? मतलब क्या सिर्फ लैटिट्यूड से किसी भी जगह का एकदम पक्का पता लगाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। जरा यहां देखिए, टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड दोनों के दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन ये तो एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं। इसका मतलब साफ है, हमें इस पहेली को सुलझाने के लिए एक और सुराग चाहिए, और वो दूसरा सुराग है पूर्व और पश्चिम को नापने की काबिलियत। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ और काल्पनिक रेखाओं का जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं या मेरिडियंस। याद है ना, अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड पूरब से पश्चिम जाती थीं, लेकिन ये देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड ये उत्तर से दक्षिण की ओर एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे पोल्स के पास जाती हैं छोटी होती जाती हैं, है ना? पर देशांतर की सारी रेखाएं बिल्कुल एक बराबर लंबाई की होती हैं। तो इससे एक बड़ी मजेदार समस्या खड़ी हो गई कि भाई अगर सारी देशांतर रेखाएं बराबर हैं तो गिनती शुरू कहां से करें, कौन सी लाइन को 0 माने? तो दुनिया के देशों ने मिलकर यह तय किया कि लंदन के ग्रीनविच में जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहां से गुजरने वाली लाइन को ही स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। इसी लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन और इसका मान है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और यह भी धरती को दो हिस्सों में बांटती है, एक हो गया पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। तो अब हमारे पास दोनों सुराग आ चुके हैं, उत्तर दक्षिण के लिए अक्षांश यानी लैटिट्यूड और पूर्व पश्चिम के लिए देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अब देखिए असली जादू जब हम इन दोनों को मिलाते हैं। जब ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये एक जाल जैसा बनाती हैं जिसे ग्रिड कहते हैं, और ये ग्रिड पूरी की पूरी पृथ्वी को कवर कर लेता है। इसे एक बहुत बड़ी ग्लोबल एड्रेस बुक की तरह समझ लीजिए। तो अब किसी भी जगह का पता लगाना एकदम आसान है, बस उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। जैसे असम का जो धुबरी शहर है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। जहां ये दोनों लाइनें आकर मिलती हैं, बस वहीं है धुबरी। पर यह ग्रिड सिर्फ नक्शे पर जगहें ढूंढने के काम नहीं आता, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कई तरीकों से असर डालता है। चलिए देखते हैं कैसे। लैटिट्यूड का सीधा कनेक्शन है क्लाइमेट से, मतलब भूमध्य रेखा के पास के जो इलाके हैं वहां सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं तो वो गर्म होते हैं, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं और तापमान ठंडा होता जाता है। और लॉन्गिट्यूड का क्या? खैर, लॉन्गिट्यूड का रिश्ता है टाइम से।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, समय से। इसका हिसाब किताब भी बड़ा सीधा और मजेदार है। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब हुआ कि वो 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री, और हर 4 मिनट में 1 डिग्री। बस इसी हिसाब से पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है। एक सिंपल सा रूल याद रखना है, धरती घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए ग्रीनविच से पूरब की तरफ जो जगह हैं उनका टाइम आगे होता है, और जो पश्चिम में है उनका टाइम पीछे। अब जरा सोचिए, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये जो नंबर है 11, ये रूस के टाइम जोन्स की संख्या है। जी हाँ, एक ही देश में 11 अलग अलग टाइम जोन। तो ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है कि एक ही ग्रिड हमारी पूरी दुनिया को जोड़ता है, पर इतने बड़े बड़े देशों में टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है, जहां एक तरफ सूरज निकल रहा होता है तो दूसरी तरफ रात होती है। यही बात इस सिस्टम की कमाल की ताकत और इसकी जटिलता को दिखाती है।